स्वागत है दोस्तों आपका डेस्टिनी 144 में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे उत्तरी अरावली के जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में पढ़ा है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, तो आज हम उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पहाड़ियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सुमेलित करो जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें अरावली से रिलेटेड और जो पहाड़ियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं। तो देखते हैं अपन उत्तरी अरावली जो है, अरावली में जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी मुख्य पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उत्तरी अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश में कौन सा प्रदेश? उत्तरी अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश जो है उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और अरावली के जो 3 भाग मैंने बताए हैं उसमें सबसे कम जो औसत ऊंचाई किसी की है? उत्तरी अरावली की है। तो उत्तरी अरावली जो है उसकी औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली जो है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। जबकि जो अरावली है, अगर क्वेश्चन बनता है कि अरावली की औसत ऊंचाई, पूरी अरावली की बात की जाएगी, अगर अरावली की औसत ऊंचाई अपने एग्जाम में पूछता है कि अरावली की औसत ऊंचाई वो लिखनी है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। लेकिन यदि पूछे उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है तो वो है 450 मीटर। ठीक है, उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। तो अपन देखते हैं इसकी जो पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले सीकर की, क्योंकि उत्तरी अरावली में 4 प्रमुख जिले आते हैं: सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर, ये 4 प्रमुख जिले आते हैं उत्तरी अरावली में। इनकी प्रमुख चोटियाँ अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीकर की जो पढ़ते हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं सीकर में? मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ। दूसरी जो पहाड़ियाँ मुख्य हैं वो है खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खंडेला की पहाड़ियाँ। तीसरी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ जो हैं वो है तोरावाटी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? तोरावाटी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? सीकर में। और किस सभ्यता, ये जो तोरावाटी सभ्यता है, तोरावाटी जो पहाड़ियाँ हैं उसके पास में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी है? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। ठीक है, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा हर्ष पहाड़ी या हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ी या हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर में। जीण माता की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जीण माता की पहाड़ियाँ। ये भी कहाँ पे है? सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष पहाड़ी और जीण माता की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में है। इसमें से सुमेलित करो जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें इन पहाड़ियों का नाम आता है और साथ में जिले दे दिए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं अब झुंझुनू की। सबसे पहले इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं। दूसरा जो जिला है झुंझुनू जिला। अब झुंझुनू जिले में एक पहाड़ी आती है, या पहाड़ियां जो है पालखेत की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पालखेत की पहाड़ियां। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीकर में मालखेत की पहाड़ियां हैं और झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियां हैं। सी माँ से आप याद रख सकते हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में हैं और पालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में हैं। इसके अलावा जो झुंझुनू में मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? दूसरी जो मुख्य पहाड़ी है वो है भोजागढ़ की पहाड़ी। कौन सा गढ़? भोजागढ़, भोजागढ़ की पहाड़ियाँ। लोहागढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? लोहागढ़ की पहाड़ियाँ। और नेहरा पर्वत, आशीष नेहरा, नेहरा पर्वत। कौन सा पर्वत? नेहरा पर्वत। ठीक है, पालखेत की पहाड़ियाँ, भोजागढ़ की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ की पहाड़ियाँ और नेहरा पर्वत कहाँ पर है? झुंझुनू में। और मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला, तोरावटी, हर्ष और जीण माता की जो पहाड़ियाँ हैं वो है सीकर में।
इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं वो ज़िला आता है जयपुर ज़िला। कौन सा? जयपुर ज़िला जो है, उस जयपुर ज़िले में जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं अरावली की, वो हैं सबसे पहले बैराट की पहाड़ियाँ। काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं वो किस ज़िले में हैं। बाणगंगा नदी यहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जयपुर ज़िले में महत्वपूर्ण पहाड़ी है बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैराट की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ। कौन सी? सेवर की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। ये जयपुर की मुख्य पहाड़ियाँ हैं जिसमें जो अधिकतर एग्जाम में इनका नाम आता है। बैराट की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ और मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं अलवर। अलवर की पहाड़ियाँ। तो अलवर ज़िले में सबसे पहले नाम आता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ की पहाड़ियों का महत्वपूर्ण नाम आता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ। कौन सी नाथ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ की। सीकर में हर्ष की पहाड़ी और यहाँ पर है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो ये हो गई उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन पहाड़ियों को आप याद कर लें, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस जो है बनते रहते हैं। अब बात करते हैं अपन मध्यवर्ती अरावली। कौन सी अरावली? मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली, ये अरावली का मध्य वाला भाग है। इसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। 550 मीटर। अरावली का जो विभाजन किया गया है वो ऊंचाई के आधार पर किया गया है। ये सेकंड नंबर वाली है। सबसे जो छोटी है वो उत्तरी अरावली है, उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली है, उसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। ये अधिकतर किस क्षेत्र में है? अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में। ये मध्य में कौन सी है? मध्य में सकरी है। ये अरावली यहाँ आकर क्या हो जाती है? सकरी हो जाती है। अरावली पर ये वाला जो भाग है वो मध्यवर्ती अरावली में आता है। इसका मुख्य जिला जो है, मुख्य विस्तार अजमेर ज़िले में है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी। गोरमजी जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। 934 मीटर। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी जो अजमेर में है, 934 मीटर। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मोरिया जी। मोरिया या फिर इसका एक और नाम है टाडगढ़। कौन सा गढ़? टाडगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो है 933 मीटर। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी। दूसरी है मोरिया टाडगढ़। तीसरी जो ऊंची चोटी है उस पर पहाड़ बना हुआ है तारागढ़। तारागढ़ पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है तारागढ़ वो है, उसका नाम है बीठली। उस पहाड़ी का नाम है बीठली और तारागढ़, दोनों नाम हैं। इसके अलावा कई किताबों में जो ऊंचाइयों के आधार पर इसमें विभिन्नता मिलती है। जैसे कई किताबों में 870 है और कई जगह 873 मीटर है। तो दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में। जो बीठली या तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 870 या 873 मीटर। ये 4 नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है अजमेर की वो है नाग पहाड़ी। कौन सा? नाग पहाड़। नाग पहाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है वो मध्यवर्ती अरावली की जो अजमेर है उसमें 4थे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर।
इस तरह से अजमेर ज़िले की 4 जो ऊंची चोटियां हैं वो है गोरमजी, मोरिया, बीठली और नाग पहाड़। अब बात करते हैं अपन मध्यवर्ती अरावली में दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में। दर्रे दर्रे जो होते हैं, दो पहाड़ों के मध्य रास्ता, तंग रास्ता निकलता है, उन्हें दर्रे कहते हैं। दर्रे एक पहाड़ी के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने का काम करते हैं। उत्तरी अरावली में इनमें पढ़ा एक भी दर्रा नहीं है। मध्यवर्ती अरावली में मुख्य दर्रे हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रा है मध्यवर्ती अरावली में वो है बर दर्रा। कौन सा दर्रा? बर दर्रा। बर दर्रा है, पाली में है। वैसे तो मध्यवर्ती अरावली का सारा जो मुख्य अधिकतर जो भाग है वो अजमेर में है, लेकिन कुछ भाग उसका पाली में है। तो बर दर्रा वो है पाली में जो कि किसको, मारवाड़ को मेरवाड़ से जोड़ने का, मेरवाड़ा या मेरवाड़ा को किससे जोड़ता है? मारवाड़ से। अजमेर वाला क्षेत्र जो आता है मेरवाड़ा में आता है, और पाली जो है उसके जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो मारवाड़ में आता है। ये मेरवाड़ा को मारवाड़ से जोड़ता है। कौन सा? बर दर्रा। और NH नेशनल हाईवे 14 जो निकलता था, मुख्य नाम 14 से पूछा जाता है, तो नेशनल हाईवे 14 जो है वो बर दर्रा है, वहाँ से निकलता है। इसके नए नाम, अन्य नाम अपन जो राष्ट्रीय राजमार्गों में पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो NH 14 के नाम से पूछा जाता है कि बर दर्रा, उससे निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो NH 14 वो किसको, मेरवाड़ा और मारवाड़ को आपस में जोड़ता है, और कौन से ज़िले में है? पाली ज़िले में। इसके अलावा जो अजमेर में मुख्य दर्रे हैं कौन से हैं? एक है सूरा घाट। कौन सा घाट? सूरा घाट दर्रा। शिवपुरी दर्रा, पीपली दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा। ठीक है, ये जो हैं जो मध्यवर्ती अरावली के मुख्य दर्रे हैं, बर दर्रा, सूराघाट दर्रा, शिवपुरी दर्रा, पीपली दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा। कौन सा दर्रा? अरनिया दर्रा, परवेरिया दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये मध्यवर्ती अरावली के मुख्य दर्रे हैं। इसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई सा भी दर्रा आ सकता है और पूछा जा सकता है ये अरावली के किस भाग में है। तो ये अरावली के मध्य भाग में है। कौन कौन से दर्रे? बर दर्रा पाली में है, सूराघाट, शिवपुरी, पीपली, झीलवाड़ा, अरनिया और परवेरिया। ये किस जिले में है? अजमेर जिले में। किस जिले में है? सब अजमेर जिले में है। इस तरह ये इंपॉर्टेंट जो है नाम दिए गए हैं। इसके अलावा जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आती है, सबसे पहले आप दर्रों को देख लीजिए, ये मुख्य दर्रे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़, किसको? मारवाड़ को और मेवाड़ के उच्च भूभाग को, मेवाड़ की उच्च भूमि को अलग करते हैं। इनके बीच में दीवार का या एक तरह से विभाजन का काम करते हैं। मारवाड़ का मैदान, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं अजमेर के पास में, राजसमंद के पास में, वो पहाड़ियाँ मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती हैं। मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ की उच्च भूमि के बीच मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, या फिर मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ की उच्च भूमि को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? तो वो हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। ये जो है मानचित्र के अनुसार बना हुआ है, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को याद रखें। इधर जो है पश्चिमी भाग है, इधर पूर्वी भाग है। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने का काम करती हैं।
ये हो गया मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब इससे अगला जो पॉइंट है दक्षिणी अरावली, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप देखिए, इन दर्रों को आप याद करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो क्वेश्चन सुमेलित करो जो क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर इन्हीं पहाड़ियों के नामों में, दर्रों के नामों में बनते हैं। थैंक यू।